हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 to 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 से। तो 1 to 17 तक जो भी हमने किया है, ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में, आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी हम जा कर के आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जितना भी आपका मैंने आपको बताया है, जितना भी प्लस माइनस करना है, वो सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? तो सबसे पहले 17 क्या था आपका? कैपिटल था, क्रेडिटर था, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, इतना दिया था और कहता था टोटल एसेट कैलकुलेट करने को। तो कैपिटल प्लस क्रेडिटर और प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस यानी प्रॉफिट जो था वो मैंने ऐड किया था, तो आपका टोटल एसेट जा कर के निकला था। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया था आपको। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18 और कहता है टोटल इक्विटी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कहता है। चलो क्या क्या कहता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, वो हम देखते हैं। ऑनर्स इक्विटी दिया हुआ है आपका, ऑनर्स इक्विटी ये आपका गिवन है 60,000। इसके बाद इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स मतलब हिस्सा, जो भी टोटल एसेट है या जितना भी आपका इन्वेस्टेड है बिजनेस में पैसा, तो टोटल इक्विटी यानी टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट है, ये यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अभी ऑनर्स इक्विटी यानी ऑनर का पैसा यानी कैपिटल जो इन्वेस्ट है वो आपका 60,000 है, ऑनर का हिस्सा। ऑनर्स इक्विटी का मतलब ऑनर का हिस्सा कितना है यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स ये कितना है, यानी बाहर वाले का पैसा भी कितना है, आउटसाइडर का 50,000 रुपीज़ है ना। ठीक है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी हो गया आपका 50,000, क्योंकि ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है आपका? लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटी होता है 50,000, ये गिवन है आपका। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज ₹70,000, यानी रेवेन्यू कितना है आपका, यानी कितना बिजनेस में पैसा आया है, टोटल 70,000। और इस रेवेन्यू को अर्न करने के पीछे एक्सपेंसेस कितना है, ये है आपका 65,000। 65,000 रुपया आपने इस रेवेन्यू को अर्न करने पे खर्च किया, ये हो गया आपका। ठीक है, तो क्या कहता है आपको कैलकुलेट करने टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी क्या है, और बोलता है रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी रिवाइज्ड, ये दोनों आपको यहां पे कैलकुलेट करना है। चलिए इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, देखिए ऑनर्स इक्विटी मतलब ऑनर का हिस्सा मतलब कैपिटल कितना है बिजनेस में, ये है आपका 60,000। ऑनर का मतलब मालिक, इक्विटी का मतलब उसका हिस्सा कितना है। तो ऑनर्स इक्विटी है यहाँ पर 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये बिजनेस में है, यानी बिजनेस में जो ऑनर का पैसा लगा है यानी कैपिटल वो है 60,000। ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है आपका कि बिजनेस में ऑनर का क्या हिस्सा है, कितना उसने पैसा लगाया है, मतलब कहने का है कि कैपिटल कितना है 60,000 रुपये, मतलब ऑनर का पैसा को हम कैपिटल कहते हैं, उसी को हम ऑनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बिजनेस में आउटसाइडर का कितना हिस्सा है, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो भी है वो आउटसाइडर है, बिजनेस का जो है इंटरनल यूज़र नहीं है, आउटसाइडर है वो। तो क्रेडिटर जो है वो आपका 50,000 है, यानी जो बिजनेस चल रहा है, जो टोटल बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में जितना भी हिस्सा है उसमें ऑनर का पैसा है आपका 50,000 और आउटसाइडर का जो पैसा है वो कितना है 60,000, और इससे मिलके बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि रेवेन्यू कितना है आपका, यानी बिजनेस ने टोटल एक साल में ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड जो है टोटल कितना अर्न किया, कितना कमाया,
तो आपका जो है यहाँ पर 70,000 टोटल कमाया, और इस कमाने के पीछे, अच्छा ये जो कमाया इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, इसको हम इनकम बोल सकते हैं, इनकम तो बोलते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा है आपका बोलना है इसको रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस को माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेवेन्यू ये है आपका 70,000, और इस 70,000 को कमाने के पीछे, इस 70,000 को कमाने के पीछे आपने खर्च कितना किया, 65,000 रुपया। तो आया आपके पास, यानी आपके पास का मतलब बिजनेस के पास आया कितना, 70,000, और बिजनेस ने इसको कमाने के पीछे खर्च कर दिया कितना, एक्सपेंसेस 65,000। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ ऐड करते हैं, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, और इस प्रॉफिट को हम ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल में ऐड करते हैं। याद करो आप, जितना भी प्रॉफिट होता था वो हम जा करके अल्टीमेटली ऑनर के पैसे में ही, ऑनर के कैपिटल में ही हम जा करके ऐड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर पूछता है कि ऑनर्स इक्विटी क्या है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑनर का हिस्सा बिजनेस में कितना है, 60,000, और प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो ये प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली ऑनर के हिस्से में जा करके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑनर का हिस्सा कितना है, रिवाइज्ड जो कहता है कि फिर से बताइए ऑनर का हिस्सा कितना है, तो 65,000 साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है फिलहाल। इसके बाद बोलता है टोटल इक्विटी, यानी बिजनेस में टोटल कितना पैसा जो है वो लगा हुआ है। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है 50,000 रुपये ऑनर का है, मालिक का है, 60,000 रुपये कहाँ गया, अच्छा उल्टा कर दिए क्या, ऑनर का है आपका 60,000, ठीक है कोई बात नहीं, ऑनर का है कितना 60,000, आउटसाइडर का है 50,000, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो भी कैपिटल में ही ऐड होता है ना, तो यहाँ पर बताइए कि प्रॉफिट को भी अगर हम ले लेंगे 5,000 प्रॉफिट, तो टोटल कितना इन्वेस्टेड है, 60,000 और 50, 1,10,000 और 1,15,000 रुपये, यही है ना, कितना हो जाएगा 1,15,000 रुपये। टोटल बोलता है कि यहाँ पर टोटल इक्विटी कितना है, यानी टोटल बिजनेस में जो लगा हुआ है, चाहे वो इंटरनल का हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे ऑनर का पैसा हो चाहे आउटसाइडर का पैसा हो, सब कुछ मिला जुला करके बताइए बिजनेस कितने से चल रहा है, कितने से कितना बिजनेस में टोटल आपका इक्विटी है, कितना हिस्सा है, टोटल हिस्सा कितना है बिजनेस में। तो हम बोलेंगे 60,000 रुपया जो है ऑनर का पैसा है, ये बिजनेस में है। अच्छा टोटल इक्विटी पूछ रहा है, तो बताइए 50,000 रुपये ऑनर का है, 1,10,000 रुपये, और प्रॉफिट जो हुआ वो अल्टीमेटली तो जाके कैपिटल में ही ऐड होता है, तो प्रॉफिट भी आ जाएगा टोटल इक्विटी के अंदर। तो बताइए कि टोटल इक्विटी कितना है, 1,10,000 और 5 1,15,000 रुपये टोटल इक्विटी है। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है टोटल इक्विटी 1,15,000, आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, अभी तो बिना फॉर्मूला के बना रहे हैं, 1,15,000। और अगर हम पूछेंगे ऑनर्स इक्विटी, तो ये ऑनर का पैसा है 60,000, और प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे 5,000 रुपया, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 65,000 ये ऑनर का पैसा, और ये हो जाएगा ऑनर्स रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी 65,000, और ये हो जाएगा टोटल इक्विटी आपका 1,15,000, 1,15,000। अब इसको बोलता है कि फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल इक्विटी। सबसे पहले बात समझना ज़रूरी है, टोटल इक्विटी यानी बिजनेस में जो टोटल हिस्सा जो है जितना इन्वेस्टेड है, वो आपसे पूछा है कि टोटल हिस्सा कितना इन्वेस्टेड है, चाहे आपका इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सब कुछ मिला जुला करके बताइए टोटल हिस्सा कितना है। तो लिखते हैं सबसे पहले ऑनर्स इक्विटी, यहाँ पे लिखते हैं ऑनर्स इक्विटी। अब इसी बात को लिख देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। और क्या है इसमें देखिए 60,000 ऑनर्स इक्विटी, टोटल इक्विटी पूछ रहा है तो 50,000 रुपये इसमें ऐड करेंगे, और किसका, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स ये ऐड कर देंगे। फिर क्या, प्रॉफिट ऐड करेंगे 5,000 रुपये। लिख लीजिए, आपका इसका लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसका जो लिखने का तरीका है वो ऐसे कर दीजिए, रेवेन्यू ऐड कर देंगे प्लस रेवेन्यू माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस।
तो बताइए, तो इतना दूर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये तो प्रॉफिट ही है ना। इतना दूर का जो हिस्सा दिख रहा है ये तो आपका प्रॉफिट ही है। तो मतलब कि हम इसमें क्या ऐड किए हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस किए हैं, मतलब प्रॉफिट ही तो ऐड किए हैं ना। रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है आपका यहाँ पर 70,000 और माइनस कर देंगे 65,000, तो 5,000 ही यहाँ पर आएगा। मतलब एक तरह से हम प्रॉफिट ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन लिखने का क्या तरीका है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो बताइए कि टोटल इक्विटी, टोटल हिस्सा कितना है, ओनर का पैसा, आउटसाइडर का पैसा और जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा। प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये एक फार्मूला बन गया है, जो कि कोई फार्मूला है नहीं। चीज़ों को जैसे जैसे बिजनेस में जितनी चीज़ें लगी हैं टोटल, उसको सिर्फ जोड़ देना है। ठीक है, तो चलो अब ऑनर का हिस्सा देखो यहाँ पे 60,000 रुपया प्लस ऑनर का पैसा, ऑनर्स इक्विटी, आउटसाइडर पैसा, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये है आपका 50,000, इसको भी ले लेंगे क्योंकि हमसे टोटल इक्विटी पूछता है, प्लस अब ऐड करना है 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट, ये ऐड करना है। तो इसमें हम लिखने का तरीका होगा 70,000 रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस 65,000। तो बताइए यहाँ पर 5,000 है कि नहीं है, 5,000 प्रॉफिट, लेकिन लिखने का तरीका है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, अब ऐसे कर दो 60,000 प्लस 50,000 और प्लस अब लिख दो प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कितना हो जाएगा 5,000, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो हो गया आपका ₹1,15,000, ये हो गया आपका टोटल इक्विटी। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पूछता है रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी, ये कितना है, लिखते हैं यहाँ पर। अब क्या पूछता है, ऑनर्स इक्विटी, रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी, ये आपका कितना होगा, ये आपको सवाल में पूछता है। तो लिख देते हैं रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू, सबसे पहले बताइए कि ऑनर का हिस्सा बिजनेस में है कितना, ये है 60,000, ये है यहाँ पर 60,000। तो इसमें आप लिख दीजिए सबसे पहले फॉर्मूले के तौर पे ऑनर्स इक्विटी, और क्या बताइए, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट है जो कैपिटल को बढ़ाता है, तो 5,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन लिखने का क्या तरीका है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट को लिखेंगे लेकिन क्या लिखेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है। अब बताइए ऑनर का इक्विटी कितना है 60,000 रुपया यहाँ पर, और प्लस 5,000 रुपये प्रॉफिट, लेकिन लिखेंगे कैसे, 70,000 माइनस 65,000, 70,000 माइनस 65,000, तो ये आ जाएगा आपका 65,000 रुपीज़, है ना। ये हो गया रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी। तो मतलब पहले कितना था ऑनर का पैसा, हाँ पहले कितना था 60,000 रुपये था, अब रिवाइज्ड यानी अब कितना हो गया, तो 65,000। पूछा टोटल इक्विटी कितना है, टोटल इक्विटी 1,15,000 रुपये का है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 18 जो है हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम आपको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको हटाते हैं। जब आप शुरुआत में बना रहे हो तो शुरुआत में नहीं, अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आप निकाल करके एक जगह पे लिख लेना, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। इन्फॉर्मेशन एक जगह पे लिखने का ये फ़ायदा है कि सब कुछ साफ साफ आपको दिखेगा। जब आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा तो आप सब कुछ बना भी पाओगे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए वही क्वेश्चन है आपका, कुछ है नहीं, ये आपसे बन जाएगा।
कैपिटल कितना है 40,000। बोलता है टोटल एसेट कैलकुलेट करने को ना, टोटल एसेट कैलकुलेट करने को। ये क्या होगा, ये तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल है 40,000, कैपिटल इज इक्वल टू ₹40,000। अब कैपिटल लिख दिया, इसको ऑनर सिक्योरिटी भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपिटल कोई ऑनर सिक्योरिटी और ऑनर सिक्योरिटी को ही कैपिटल कहते हैं। अब क्रेडिटर्स आर 25,000, तो बताइए क्रेडिटर्स कितना है, आउटसाइडर का पैसा कितना है 25,000, 25,000 रुपये क्रेडिटर का है। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000, मतलब पूरे साल भर का रेवेन्यू कितना है, कितना है 50,000 ना, 50,000 रुपये। और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड जो है ये है 40,000 रुपीज़, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब हो गया कि साल भर में आपने कितना टोटल सामान बेचा और आपने कितना कमाया, तो 50,000 रुपये कमाया, ये आपका रेवेन्यू है। और इसमें से आपने इस कमाने के पीछे खर्च कितना किया, 40,000 रुपये। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका 10,000 रुपीज़, नहीं दिख रहा है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, ठीक है। अब टोटल एसेट कैलकुलेट करने को कहता है, क्या प्रॉब्लम है, पहले बात को समझ लेते हैं। बिजनेस करोगे तो पीस ऑफ लैंड का ज़रूरत होगा, इसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाओगे, ये आपका एसेट है, तो लैंड आपका एसेट है, बिल्डिंग एसेट है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल करते होगे, कोई मशीन का इस्तेमाल करते होगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो मशीनरी होगा, फिर आपका फर्नीचर होगा, ये भी आपका एसेट है, फिर कंप्यूटर सिस्टम होगा, ये भी कोई आपका एसेट है ना, कंप्यूटर होगा, ये आपका एसेट है। मोटर व्हीकल आपने रखा होगा, रॉ मटेरियल को या जो आपने गुड्स फिनिश गुड्स है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन आपने रखा होगा, ये सारा आपका जो है एसेट है। और भी बहुत सारा इसमें एसेट हो सकता है ना, जो इस्तेमाल करता होगा बिजनेस, तो ये तमाम चीज़ें एसेट है, ठीक है। और बोलता है कि ये सारा टोटल एसेट है, ये क्या आपका बिजनेस का, यही तो टोटल एसेट है ना, अच्छा ये बिजनेस का टोटल एसेट है। अब बोलता है टोटल एसेट निकालने के लिए, तो चलिए निकालते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, कैसे कैसे बना है बताइए, कि इसमें ऑनर का पैसा कितना लगा हुआ है, लिखते हैं ना, कैपिटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसी को बोल रहे हैं हम टोटल एसेट, ये है आपका टोटल एसेट। बताइए कि ये जो बना है ऑनर का कितना पैसा लगा हुआ है इस पूरे एसेट में, टोटल एसेट में 40,000, तो हम लिखते हैं पहले कैपिटल, इसको आप ऑनर सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, प्लस आउटसाइडर का कितना पैसा लगा हुआ है, ये तो लगा हुआ है ऑनर का पैसा, और आउटसाइडर यानी क्रेडिटर का कितना पैसा लगा हुआ है इसमें 25,000 रुपये, तो लिखते हैं यहाँ पे ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स, ठीक है, प्लस अब प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, जो भी प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली उसको हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, और प्रॉफिट से ही आपका बिजनेस बढ़ता है। अब ऑनर जो है बार बार अपने पॉकेट से कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा बिजनेस में, बल्कि जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट से वो अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा। मान लो किसका कोई नया ब्रांच खोलना है या बिजनेस को और एक्सपेंड करना है, एक ट्रक जो है ट्रांसपोर्टेशन का उसको 2, 4, 5 या 10 करना है, एक मशीनरी की जगह 4 मशीनरी करना है, बिल्डिंग को और बढ़ाना है और फर्नीचर करना है, बिजनेस को मतलब अल्टीमेटली और बढ़ाना है, एक बिल्डिंग की जगह दूसरा बिल्डिंग बनाना है और बिजनेस को बढ़ाना है, तो बार बार जो है वो अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाएगा, इसलिए वो बिजनेस करने के लिए बैठा नहीं हुआ है ऑनर, वो जो प्रॉफिट होगा उसी से अपना बिजनेस को बढ़ाएगा। तो प्रॉफिट को भी हम ऐड कर देंगे टोटल एसेट में। और बताइए ना, जो प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली हम उसको कैपिटल में तो ऐड करते हैं, इतना सारा क्वेश्चन तो हम लोगों ने बनाया, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारा का सारा किस में करते हैं, हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। 10,000 का सामान है, 15,000 में बेच दिया, 5,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिए, है ना, तो कैपिटल जो भी प्रॉफिट होगा उसको भी हम ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं प्रॉफिट को, लेकिन प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यही तो प्रॉफिट है।
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यही तो प्रॉफिट है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, ये किससे किससे बना है, कैपिटल, प्रॉफिट और क्रेडिटर, सबसे ये टोटल एसेट बना है। तो ये तो फॉर्मूला है, इसमें क्या दिक्कत है। ये हो गया आपका 40,000 रुपीज़ प्लस आउटसाइडर का पैसा कितना है 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपया। तो ये हो गया 65,000 रुपया और 10 75,000 रुपया। तो लिखेंगे कैसे, रेवेन्यू है 50,000 माइनस एक्सपेंस है 40,000। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये का। तो 40 और 25 65, 65 और 10 75। तो टोटल एसेट जो है बिजनेस का वो 75,000 रुपीज़ का है। यानी ये टोटल जो है वो 75,000 का है। अब हम आपसे पूछते हैं कि 75,000 में ऑनर का कितना है, तो ऑनर का है आपका 40,000, क्रेडिटर का कितना है, लायबिलिटीज़ आपका 25,000 रुपये, और प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपये इसमें प्रॉफिट का भी है जो कि कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, तो कैपिटल में हम यहाँ पर लिख दिए हैं, अल्टीमेटली ये कैपिटल का ही हिस्सा है, कैपिटल में ही ऐड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले को बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है, क्योंकि देखिए सब कुछ आपको फिगर से यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो टोटल एसेट आएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑनर का पैसा, आउटसाइडर का कितना पैसा है, और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर देंगे, और अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से आपका स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।